बिहार में विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया। मुख्य चुनाव आयुक्त ने 2 चरणों में मतदान कराने का ऐलान किया। छठ के करीब 10 दिन बाद वोटिंग होगी। बिहार के चुनाव 2 फेजेस में होंगे। पहले चरण के लिए 6 नवंबर को मतदान होगा। दूसरे चरण के लिए 11 नवंबर को वोट डाले जाएंगे। काउंटिंग 14 नवंबर को होगी और पूरी चुनावी प्रक्रिया 16 नवंबर तक समाप्त कर ली जाएगी। बिहार में विधानसभा की कुल 243 सीटें हैं। पहले चरण में 121 सीटों पर मतदान होगा। दूसरे चरण में 122 सीटों पर वोट डाले जाएंगे और दूसरे चरण की वोटिंग के 2 दिन बाद 14 नवंबर को नतीजे आएंगे। पहले फेज के डेट गैजेट नोटिफिकेशन 10 तारीख को आएगा, दूसरे का 13 को। पहले चरण के लिए नॉमिनेशन की आखिरी तारीख 17 अक्टूबर है। दूसरे चरण के लिए नॉमिनेशन की आखिरी तारीख 20 अक्टूबर है। पहले चरण के लिए नॉमिनेशन करने वाले 20 अक्टूबर तक अपना नाम वापस ले सकते हैं। दूसरे चरण के लिए नाम वापसी की तारीख 23 अक्टूबर है। बिहार में 14 नवंबर को विधानसभा चुनाव के नतीजे आ जाएंगे, लेकिन उससे पहले जो ओपिनियन पोल आया है उसने सियासी सरगर्मी बढ़ा दी है। मेट्रोराइज IANS की तरफ से किए गए बिहार के पहले ओपिनियन पोल में एनडीए को बहुमत मिलता दिख रहा है। इस पोल में एनडीए को 150 से 160 सीटें तो महागठबंधन को 70 से 85 सीट मिलने का अनुमान है, जबकि अन्य के खाते में 9 से 12 सीटें जा सकती हैं। अगर एनडीए को मिलने वाली 150 से 160 सीटों की बात करें तो इसमें बीजेपी 80 से 50 सीट, जबकि जेडीयू 60 से 65 सीट जीत सकती है। वहीं हम को 3 से 6, एलजेपी-आर को 4 से 6 और आरएलएम को 1 से 2 सीटें मिलने का अनुमान है। वहीं अगर महागठबंधन की बात करें तो इस ओपिनियन पोल में आरजेडी को 60 से 65, कांग्रेस को 7 से 10 सीट मिलने का अनुमान है। अगर वोट शेयर की बात की जाए तो एनडीए को 49%, महागठबंधन को 36%, जबकि अन्य को 15% वोट मिलता हुआ बताया जा रहा है। बड़ी बात यह है कि मुख्यमंत्री पद के लिए नीतीश कुमार अभी भी पहली पसंद बने हुए हैं। इस ओपिनियन पोल में सीएम पद के लिए नीतीश कुमार 42%, तो तेजस्वी यादव 15% लोगों की पसंद है, जबकि प्रशांत किशोर को 9%, चिराग पासवान को 8% और सम्राट चौधरी को 3% लोग सीएम बनता देखना चाहते हैं। इसके अलावा 23% लोग ऐसे हैं जो किसी और को मुख्यमंत्री पद पर देखना चाहते हैं। ओपिनियन पोल में एनडीए को बढ़त पर बीजेपी नेता और केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने एबीपी न्यूज से बातचीत के दौरान क्या कहा, आइए आपको सुनवाते हैं। इस बार जो माहौल है वो माहौल है संकल्प का। बिहार की जनता ने संकल्प लिया है कि इस बार 2025, 225 और जो 2010 में आरजेडी की स्थिति थी उससे भी बुरी स्थिति होगी। 22 सीट थी। लेकिन इस सबके बीच में आप कह रहे हैं आरजेडी की 22 सीटें होंगी, हालांकि जो ओपिनियन पोल का आंकड़ा है 70 से 85 इंडिया ब्लॉक की दिखा रहा है। मैं इस पर कोई टिप्पणी नहीं करूंगा, मैं तो अपनी बात कहा। तो आप कह रहे हैं 225 का आंकड़ा आप दे रहे हैं, मतलब 90% सीटें। और क्या। तो बिहार में चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया है, लेकिन अभी तक इंडिया गठबंधन में सीट शेयरिंग को लेकर घमासान चल ही रहा है। सीएम फेस पर भी स्थिति साफ नहीं हो पाई है। तेजस्वी यादव के आवास पर लगातार महागठबंधन की बैठक के बाद भी इंडिया ब्लॉक ने अभी अपने सीएम फेस का ऐलान नहीं किया है, लेकिन आरजेडी का कहना है कि फैसला हो चुका है। जल्द ही आप प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से प्रकाशित किया जाएगा, सब कुछ तय है। वहीं कांग्रेस ने सीएम फेस और सीट बंटवारे के सवाल पर कहा, महागठबंधन में पहले भी प्रत्याशी थे तेजस्वी प्रसाद यादव और अभी भी कोऑर्डिनेशन कमेटी के चेयरमैन हैं, तो इसमें कोई रॉकेट साइंस है? प्रॉब्लम एनडीए में ज्यादा है। कांग्रेस ने दावा किया कि सीएम फेस के साथ जल्द सीट शेयरिंग का ऐलान हो जाएगा। वीआईपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मुकेश सहनी ने कहा, दिक्कत है, सब हो चुका है। अनाउंसमेंट कब तक होगा सर? मुझे लगता है कि परसों ने तो तरसों हम कर देंगे। ठीक है, डिप्टी सीएम आप ही होंगे सर? शुभ शुभ बोलो यार, हम हैं, सरकार बनाएंगे, डिप्टी सीएम बनेंगे। ठीक है। इधर बिहार एनडीए में भी अभी तक सीट का बंटवारा नहीं हो पाया है। इसे लेकर मंथन जरूर चल रहा है। बीजेपी के चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान ने रविवार को सहयोगी दलों से सीट बंटवारे पर चर्चा की। एनडीए के सहयोगी और मंत्री जीतन राम मांझी ने 20 से 25 सीटों की मांग की है, जबकि पिछले विधानसभा चुनाव में मांझी की पार्टी को सिर्फ 7 सीटें मिली थी, लेकिन इस बार ज्यादा सीटों के लिए अड़े हुए हैं। अगर जुझारू साथी 20-25 अगर विधानसभा में हो जाए तो फिर डंका की चोट से जो हम कह रहे हैं बेटियों का एजुकेशन को हम फ्री कर देंगे। वहीं सीट शेयरिंग के सवाल पर बिहार बीजेपी के अध्यक्ष ने कहा, भारी बहुमत से सरकार बनाएगी। कब तक सीटों का बंटवारा हो जाएगा?
ये तो केंद्रीय नेतृत्व के पास। जेडीयू के संजय झा ने भी बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष की तरह सीट शेयरिंग पर कुछ साफ-साफ नहीं कहा। सवाल सीट शेयरिंग पर कब तक फैसला हो जाएगा? जल्द आ जाएगा। सीट शेयरिंग पर कब तक फैसला हो जाएगा सर? जल्द आ जाएगा। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।